तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूँ सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस नई वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फ्यूजन पेज के बारे में कि फ्यूजन पेज क्या होता है, फ्यूजन पेज के बेसिक्स क्या होते हैं। आप बहुत लोग इस पेज के इंटरफेस को देख के घबरा जाते हैं कि यार ये क्या है, यहाँ पे ऐसे बॉक्स जैसी चीजें क्या दिखाई दे रही हैं। तो हाँ, आज की इस नई वीडियो में हमारा जो मेन मोटिव रहेगा वो ये रहेगा कि हम लोग फ्यूजन पेज के अंदर अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें। और हाँ, ये वीडियो पूरी बिगिनर लेवल वाली होने वाली है। तो आज की इस नई वीडियो में हम लोग अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे ही, और साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो के द्वारा ना हम लोग सिर्फ फ्यूजन पेज के अंदर खाली अपने बेसिक्स को कवर करेंगे, उसके साथ साथ हम लोग फ्यूजन पेज पे वर्क करके आज कॉन्फिडेंस भी गेन करने वाले हैं। तो हाँ, बहुत कुछ है आज की इस नई वीडियो में कवर करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी पीसी स्क्रीन के अंदर आ चुका हूँ और हम लोग आ जाते हैं अपने फ्यूजन पेज पे। तो फ्यूजन पेज कुछ ऐसा दिखता है। हाँ, आप सभी को यहाँ पे फ्यूजन पेज मेरा थोड़ा सा डिफरेंट देखने में लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर मैंने इंस्पेक्टर विंडो और मीडिया पोल को बंद कर रखा है, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। खैर कोई नहीं। खैर यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि फ्यूजन पेज हम लोग को फर्स्ट अपीयरेंस में देखने में कैसा क्या लगता है। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले एरिया पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जितनी चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो इन सारी चीज़ों को तो आप जानते ही होंगे कि ये मीडिया पोल है और ये इफेक्ट्स पैनल है और ये क्लिप्स पैनल है। और ये नोट्स वाली एरिया कहाँ पर है भाई? तो नोट्स वाली एरिया यहाँ पर है। ओके, वो मैं अभी इनेबल करके आप सभी को बाद में दिखा दूंगा। और उसके बाद यहाँ पर हमें डुअल व्यूअर मोड दिखाई दे रहा है। उसको सिंगल व्यूअर करने के लिए मैं यहाँ पर इस व्यूअर वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सिंगल व्यूअर हो जाएगा ऐसे। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारी ये टाइमलाइन है, जैसे कि आप ये जो पीले रंग की चीज़ देख पा रहे हैं ना मेरे कर्सर के पास, ये बेसिकली हमारी टाइमलाइन है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे प्ले करने के ऑप्शंस हैं। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग आइकन्स दे रखे हैं। तो जैसे कि इन्हीं आइकन्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक टेक्स्ट का आइकन दिखाई दे रहा है। हाँ, तो इससे आप ऐसे टेक्स्ट को इम्पोर्ट कर सकते हैं और फिलहाल हमें अभी इसे इम्पोर्ट नहीं करना है। खैर मैं समझाने के लिए सिर्फ बता रहा था। तो यहाँ पे जैसे हमें टेक्स्ट का आइकन देखने को मिल जाता है या फिर और उसके बगल वाले एरिया में जाते हैं तो हमें यहाँ पर कलर पेज से रिलेटेड ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ब्लर का ऑप्शन है जो यहाँ पे हमें कलर पेज में दिखता है, और यहाँ पे कर्व्स के ऑप्शन दिए गए हैं, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट के ऑप्शन दिए गए हैं, और वैसे ही यहाँ पे कलर करेक्शन के भी ऑप्शन दिए गए हैं। और ऐसे ही मतलब बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि आपको लाइक सिलेक्शन बनाना है तो आप इस एरिया पे आ जाइए, आपको कलर रिलेटेड काम करना है तो आप इस एरिया पे आ जाइए, और आपको क्लिप पे थोड़ा वर्क करना है, जैसे कि आपको क्लिप के साइज को बड़ा छोटा करना है। बेसिकली अगर उसको ढंग की भाषा में बोलूँ तो ट्रांसफॉर्म करना है या फिर रिसाइज करना है, तो आप इन ऑप्शंस के आसपास यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको अलग अलग पेज के अलग अलग आइकन्स दिखाई दे रहे हैं। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो व्यूअर मोड है ये कैसे वर्क करता है। तो अभी तक हमने क्या जाना था, जैसे कि मैं यहाँ पे एडिट पेज पे आ गया हूँ कि मैं कोई भी चीज़ को यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ तो इंपोर्ट कर ही लेते हैं। अगर बोला है मैंने तो कंट्रोल प्लस आई और इसी चीज़ को इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे कि तो मैंने यहाँ पर इस चीज़ को मीडिया पोल पे यहाँ पे रख लिया है, और उसे इंपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर ऐसे टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो हाँ, जब हम लोग ड्यूअल स्क्रीन मोड पे रहते हैं तो हमें कैसे क्या चीज़ दिखाई देती है कि जैसे कि यहाँ पे जो हमारे टाइमलाइन के अंदर जो भी चीज़ रहती है वो हम लोग को हमारे राइट वाले व्यूअर पैनल पे दिखाई देती है। और यहाँ पे ये चीज़ जो ब्लैंक है, यहाँ पे हम लोग मीडिया पोल से रिलेटेड किसी भी चीज़ पे लाइक स्क्रब करते हैं वो चीज़ हमें यहाँ पे ऐसे दिखाई देती है। ओके, ये चीज़ तो आप सभी को यहाँ पे मालूम होगी, लेकिन ये बताने से यहाँ मेरा क्या मतलब था कि ये फंडा कहाँ कहाँ वर्क करता है। ये फंडा हमारे एडिट पेज और कट पेज पे वर्क करता है, लेकिन हाँ फ्यूजन पेज पे थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है। यहाँ पे कैसे क्या चीज़ वर्क करती है, जैसे कि यहाँ पे नोट बन चुकी है, मैं एक काम करता हूँ, मैं सारे नोट्स या फिर टाइमलाइन सारी चीज़ों को डिलीट करके एक बार फिर से इन सारी चीज़ों को आप सभी को फ्यूजन पेज में बना के दिखाता हूँ। तो दोनों को ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट मारते हैं, डिलीट। और फिर उसके बाद मैं फ्यूजन पेज में आपको दिखाता हूँ कि मैं चीज़ों को कैसे क्या इंपोर्ट करता हूँ। तो वही सेम तरीका। तो यहाँ पर भी आपको कंट्रोल प्लस आई आपको यहाँ पे प्रेस करना है, और कुछ भी इंपोर्ट करना है तो आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है, ओपन, और वो चीज़ यहाँ पे मीडिया पोल पे आ जाएगी। उसको टाइमलाइन बनाना है तो आपको यहाँ पे नोट्स वाले एरिया पे ऐसे ड्रैग कर देना है। अगर नोट्स वाले एरिया यहाँ पर आपका इनेबल नहीं हो रखा होगा फ्यूजन पेज पे तो घबराइएगा नहीं, बस आपको यहाँ पे जो नोट्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, बस आपको ऐसे उसे इसे दबा के इनेबल डिसेबल ऐसे कर लेना है। बस ऐसे यहाँ पे चीज़ों पे हमें वर्क करना है। और जैसे कि आप सभी ने यहाँ पे देखा कि मैंने जब इस चीज़ को यहाँ पर नोट्स वाले एरिया पे इंपोर्ट किया तो हमारे यहाँ पर ऐसे टाइमलाइन बन जाती है। और जब मैंने यहाँ पर फ्यूजन पेज के अंदर टाइमलाइन बनाई तो यहाँ पे मीडिया इन वन नाम की एक यहाँ पे नोट बन गई जो मीडिया आउट वन नाम के नोट से कनेक्टेड है। कनेक्टेड कैसे है ये मुझे अब कैसे पता चला, तो येलो कलर की ये जो आपको एरो यहाँ पे दिखाई दे रही है ये हमें कनेक्शन का इंडिकेशन दिखाती है। हाँ, मैं इसे थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं भी ये बता देता हूँ कि
मीडिया इन वन क्या है। तो देखिए आप कोई भी चीज़ को यहाँ से इंपोर्ट करते हैं मीडिया पोल से, वो मीडिया इन वन, मीडिया इन टू ऐसे नाम से मतलब यहाँ पे स्टोर होते जाती है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर 3-4 और चीज़ को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो फाइल मैनेजर पे आ जाते हैं यहाँ से, फाइल एक्सप्लोरर पे ही। तो यहाँ पे मैं इन तीनों चीज़ों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं और इधर इसे ड्रॉप कर देते हैं और इसे बंद कर देते हैं। और अब देखिएगा मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ को इंपोर्ट करूँगा यहाँ पे नोड वाले एरिया पे, तो मीडिया इन 2, 3, 4 ऐसे ही मतलब नंबरिंग होते होते ऐड होती जाएगी। तो मैं जैसे कि यहाँ पर पेंसिल वाली चीज़ को इंपोर्ट करता हूँ, तो ये मीडिया इन 2 जैसे हो गया और ये मीडिया इन 3 हो जाएगा। और थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं और फिर इसे हमने इंपोर्ट नहीं किया था, तो ये मीडिया इन 4 ऐसे हो जाएगा। तो मतलब ऐसे ही नंबरिंग होते जाती है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे 4 चीज़ों को इंपोर्ट कर लिया है। तो यहाँ पर एक और चीज़ आप सभी ने ध्यान दी होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर इतने एरिया पे मीडिया 3 तक जब वर्क किया था, तो मतलब यहाँ पे ऐसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब मैंने यहाँ पर अपने माउस स्क्रीन से थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल किया या जब मैंने मीडिया इन 4 को बनाया, तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ दिखाई दे गई। ये बेसिकली क्या है मैं बताता हूँ कि मतलब जितना भी हमारा नोड्स वाला एरिया जब इतने एरिया के अंदर दिखाई देता है, तब ये चीज़ नहीं दिखाई देगी। लेकिन ना जब इसके बाहर चीज़ें मतलब प्रेजेंट रहती है, तब ये चीज़ ऐसे स्मॉल में दिखाई देती हैं। बेसिकली आप ऐसे समझिए ना कि आप पबजी, बीजीएमआई, फ्री फायर कुछ भी ऐसा गेम खेलते होंगे, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि यार मैप एक्चुअली इतना बड़ा सा मतलब एक होता है, ठीक है। लेकिन जब आप मतलब लाइक वो प्लेयर वाले एरिया को मूव करते हैं, जहाँ पे वो सूट वूट ये सब वाले बटन बने रहते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा मैप का एरिया वहाँ पे बना हुआ दिखाई देता है। मतलब मैप को छोटे से एरिया में दिखाया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर भी ये वही चीज़ दिखाई जा रही है कि ये पूरे नोड्स वाले एरिया का एक छोटा सा ओवरव्यू दिखाई दे रहा है कि नोड्स वाले एरिया में कितनी सारी चीज़ प्रेजेंट है, वो छोटे जगह पे दिखाई दे रही है। तो बस ये वही चीज़ है। और अगर मैं मान लीजिए इसको बड़ा करता हूँ, तो तब देखिएगा, तो हाँ अब नोड्स वाले एरिया में जितनी भी चीज़ें वो सारी चीज़ें प्रेजेंट है और दिखाई दे रही हैं, इसीलिए वो चीज़ अब गायब हो गई। और जब चीज़ थोड़ा मतलब इतने एरिया से बाहर होने लगती है, तो वो एक यहाँ पे वो जो मैंने आपको बताया था कि ये छोटी सी चीज़ यहाँ पे दिखाई देने लगती है। ओके, सो बस ये छोटी सी चीज़ वही दिखाई देती है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। और उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि ये मीडिया आउटपुट का क्या यहाँ पे यूज़ है। तो देखिए मीडिया आउटपुट का क्या है कि जैसे कि आपने यहाँ पे 3-4 चीज़ों को इंपोर्ट कर लिया, मीडिया इन 1, 2, 3, 4। उसके बाद आप मीडिया आउट पे सिर्फ एक चीज़ ही दिखा सकते हैं। आप इसको दिखाइए, इसको दिखाइए, इसको दिखाइए, नहीं तो इसको दिखाइए। मतलब कोई भी एक चीज़, ऐसा नहीं कि चारों को दिखा देंगे। जैसे कि मैं इसे एक बार डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और फिर मैं इसे यहाँ से मीडिया आउटपुट 1 में कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये चीज़ यहाँ से ऐसे दिखाई देंगी। और ऐसे ही मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और मैं तीसरे वाले को मीडिया आउटपुट 3 से कनेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे जो तीसरा हमारा इंपोर्टेड मीडिया था वो ऐसे यहाँ पे दिखाई देगा। तो क्या समझाने का यहाँ पे मतलब था कि मीडिया आउटपुट से जो भी चीज़ यहाँ पे कनेक्टेड रहेगी, बस वही चीज़ दिखाई देगी और मीडिया आउटपुट से सिर्फ खाली एक ही चीज़ कनेक्टेड एक समय पे रह सकती है। तो मैं अभी इसे यहाँ पे ऐसे डिलीट कर देता हूँ। और अब मैं आपको यहाँ पे क्या बताने जा रहा था कि मैं इसे पहले छोटा कर लेता हूँ। तो हाँ, अब हम लोग यहाँ पे डुअल स्क्रीन वाली चीज़ को समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पर ये मीडिया इन 1, 2, 3 या फिर मीडिया आउट वाले किसी भी एरिया पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पे 2 डॉट्स देखने को मिल रहे होंगे। तो अब मैं इसके बारे में बताता हूँ कि ये 2 डॉट्स क्या है और इसका डुअल व्यूअर स्क्रीन से क्या रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पे 2 डॉट्स है और डुअल व्यूअर स्क्रीन में 2 देखने के ऑप्शन है। मतलब एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है। तो 2 डॉट्स का हम लोग कैसे यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ हम लोग को अगर पहले स्क्रीन में यहाँ पे देखनी है, तो हम लोग यहाँ पे इस पहले वाले डॉट पे ऐसे क्लिक कर देंगे, तो हमें पहले वाले स्क्रीन पे वो चीज़ ऐसे देखने को दिख जाती है। और अगर हमें यहाँ पे दूसरे वाले जगह पे वो चीज़ को देखना है, तो हम लोग उसको ऐसे दूसरे डॉट पे भी क्लिक कर सकते हैं, वो दूसरे व्यूअर स्क्रीन पे भी दिख जाएगी ऐसे। और नहीं तो अगर आपको लाइक बाय डिफ़ॉल्ट दूसरे व्यूअर स्क्रीन वाले चीज़ पे आपको किसी चीज़ को देखना ही है, मतलब ये नहीं चाह रहे कि आप डॉट डॉट दबाएं तो मुझे चीज़ें दिखाई दे दूसरे वाले स्क्रीन पे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको मीडिया आउट 1 वाले से कनेक्ट कर देंगे, वो चीज़ ऑटोमेटिकली यहाँ से देगी। लेकिन आप मीडिया आउटपुट पे भी आपका पहला दूसरा कोई भी यहाँ पे डॉट इनेबल होना चाहिए। यहाँ पे इनेबल का क्या मतलब है कि यहाँ पे इन दोनों में से कोई डॉट में भी ऐसे लाइक ये डॉट ऐसे क्लिक हो रखा रहना चाहिए। तो ये डॉट वाली चीज़ ऐसे वर्क करती है कि पहले डॉट पे हम लोग क्लिक करेंगे तो वो पहले व्यूअर स्क्रीन पे दिखाई देगा, और लास्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो वो इस वाले पे दिखाई देगा। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे ऐसे वर्क करती है। और हाँ, मैं यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया था जिसे मुझे यहाँ पे बता देना था। वो ये बात है कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मीडिया इन 1
और मीडिया आउट 1 के बीच में यहाँ पे जो ये येलो कलर का एरो दिखाई दे रहा है, ये बस क्या काम करता है, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने का काम करता है। इसको मैं एक और तरीके से भी समझा सकता हूँ। वो पहले के समय में, राजा महाराजा वाले समय में, याद करिए कि जैसे कि एक राजा को दूसरे राजा को इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती थी, तो वो क्या करता था, वो अपने दूत से कहता था कि हाँ यार भाई, ये बात है, ये दूसरे राजा को बता दो। तो हाँ, ये येलो डॉट दूत का काम कर रहा है, दूत यानी कि मैसेंजर का काम कर रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ के बारे में भी समझ गए होंगे। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और जब भी आपको इसको ऐसे डिस्कनेक्ट करना है, कि आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको इस येलो वाले एरो पे राइट वाले एरिया पे आना है और यहाँ पे क्लिक मारनी है, और ऐसे वो चीज़ से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। और ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ से इसे ऐसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, नहीं तो आप जहाँ से इसे ज्वाइन करना चाहते हो वहाँ से लेके अब इसको मीडिया आउट 1 से ऐसे मतलब जोड़ भी सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इस येलो एरो के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आशा करता हूँ आप समझ भी होंगे, बहुत ही इजी चीज़ है। और अब जैसे कि मान लीजिए आप किसी चीज़ को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, तो क्या करते हैं कि यहाँ पे कलर कैरेक्टर को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर इसे डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसे यहाँ पे ऐसे बीच में ले आता हूँ। 1 मिनट, ये ऐसे कनेक्ट होगा एक्चुअली। पहले इसे हमें डिलीट करना होगा, इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन करेंगे, फिर इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारा कलर कैरेक्टर यहाँ पे ऐसे ज्वाइन हो गया। कलर कैरेक्टर क्या मतलब, कोई भी ऐसे यहाँ पे मैंने आइकन इंपोर्ट किया और वो चीज़ इन दोनों के बीच में ऐसे ज्वाइन हो गई है। अब यार मुझे इस चीज़ को यहाँ से हटानी है, मैं इसको लाइक आगे पीछे कर रहा हूँ, कुछ भी ये हट नहीं रहा है। तो भाई कैसे हटाएंगे, हटाने का क्या करना है, मतलब इसको आपको यहाँ से इस येलो एरो से बाहर करना है। तो क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट को प्रेस करना है और जिस भी चीज़ को आपको यहाँ से हटाना है उसको आपको ऐसे प्रेस करना है, वो चीज़ ऐसे बाहर निकल जाएगी। और इसे ऐड ऐसे करना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा भाई, बस उसका उल्टा काम कर देंगे। बस इसे ऐसे प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसे इन कनेक्टिंग एरोस के बीच में ले जाएंगे और इसे ऐसे पकड़ेंगे और शिफ्ट को प्रेस कर देंगे कुछ ऐसे, और ये चीज़ ऐसे कनेक्ट हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल ये चीज़ है। और हाँ देखिए, फ्यूजन पेज में लाइक थोड़ा सा वर्क फ्लो एकदम डिफरेंट है। तो हाँ, कुछ ऐसे हम लोग यहाँ पर वर्क करते हैं। और हाँ, ऐसी कोई बात नहीं कि फ्यूजन पेज बड़ी अजीब चीज़ है। अगर लाइक आपको लगता है, बस यार कोई भी चीज़ ऐसे अजीब डिफिकल्ट नहीं होती, मेरा जो मानना है, बस समझने की देरी है। तो हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी, मुझे भी हुई थी दिक्कत जब मैं भी बिगनर था। तो हाँ, लेकिन आप धीरे धीरे चीज़ों को समझना चाहेंगे, आपको चीज़ समझ आने लगेंगी। तो हाँ, कुछ ऐसे कनेक्टिंग एरोस वर्क करती हैं। तो चलिए, ये तो बात हुई फ्यूजन पेज की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्यूजन पेज के कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में। यहाँ पर हम लोग टूल्स को किस तरह से यूज़ करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, उन सभी बातों को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्यूजन पेज आप जब भी खोलते होंगे तो आपको टूल्स के नाम पे बस ये सारी चीज़ें देखने को मिलती होंगी। और हाँ, अगर आपने और फ्यूजन पेज को एक्सप्लोर किया होगा तो आपको इफेक्ट्स पैनल में ये सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिल जाती होंगी। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं मतलब फ्यूजन पेज में यहाँ और इफेक्ट्स पैनल में ही मतलब इतने ही टूल्स हमें यूज़ करने के लिए मिल जाते हैं। अगर आपको फ्यूजन पेज में टूल्स को यूज़ करना है, मतलब ढेर सारे टूल्स को यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना होगा। और यहाँ पर आपको फ्यूजन पेज के अंदर जितने भी टूल्स हैं, वो सारे टूल्स आपको अल्फ़ाबेटिकल मैनर में यहाँ पे दिखाई दे जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो चलिए हम लोग मीडिया को इंपोर्ट करके अब उस पर टूल्स को अप्लाई करके कुछ करके देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर इसी को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इस वुड वाली इमेज को इंपोर्ट कर लिया है और उसके बाद मान लीजिए मैं इस मीडिया को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो दूसरी मीडिया मैंने इंपोर्ट की है, ये ग्रीन स्क्रीन है। अब भाई साहब, ग्रीन स्क्रीन कहाँ से हटाएं? तो देखिए, ग्रीन स्क्रीन हटाने के लिए आप यहाँ पे किस टूल का यूज़ करेंगे, उसका नाम है डेल्टा कीयर, KEYER, ये स्पेलिंग है उसकी। तो डेल्टा कीयर तो हमें यहाँ पर तो दिखाई दे नहीं रहा है, अब उसे कहाँ से यूज़ करेंगे? तो उसे यूज़ करने के लिए जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग को कंट्रोल प्लस स्पेस को प्रेस करना होगा और यहाँ पर हमें लिखना होगा, मैंने पहले से लिख रखा है लेकिन फिर से तब भी लिख लेते हैं, DELTA, डेल्टा। डेल्टा कीयर यहाँ पे आ चुका है और तो इसे ऐसे सिलेक्ट करना है और इसे ऐड कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे ये मीडिया 2 के बाद इसलिए ये डेल्टा कीयर आ गया था क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पहले यहाँ पर मेरा मीडिया 2 ऐसे सेलेक्टेड था। उसके बाद मैंने जो भी ऐसे कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करने के बाद जो भी टूल को लाइक सेलेक्ट किया, वो मतलब मीडिया 2 के बाद यहाँ पे ऐसे आ गया था, मतलब जो चीज़ सेलेक्ट है उसके बाद। ओके, तो अब हम लोग को यहाँ पे इसकी ग्रीन स्क्रीन हटानी, तो कैसे हटाएंगे? तो ग्रीन स्क्रीन को हटाने के लिए हम लोग को इसके टूल्स वाले ऑप्शन पे आना होगा। तो पहले मैं इसे इनेबल कर लेता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके टूल्स को एक्सेस करने के लिए इंस्पेक्टर विंडो पे आएंगे
और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वाले एरिया की जो पेन है इसको उठाएंगे और उसको यहाँ पर ऐसे हम लोग ग्रीन वाले एरिया पे ऐसे यहाँ पे छोड़ देंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ से ग्रीन स्क्रीन ऐसे हट चुकी है। तो हाँ, हम लोग ऐसे यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन हटाते हैं डेल्टा की या टूल का यूज़ करके। तो हाँ, बस मेरा यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव था कि आपको मैं दिखा पाऊँ कि टूल्स का यूज़ करके। और फिर चलिए अब मान लीजिए उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं मीडिया आउट पॉइंट को पहले इनेबल कर लेता हूँ राइट साइड में। ओके, तो इसे यहाँ पे मैंने लेबल कर लिया है। अब मान लीजिए मुझे पेंसिल को भी इस एरिया में दिखाना है तो क्या करें यार। एडिट पेज में क्या होता था, एक के ऊपर एक लेयर रखते थे, काम बन जाता था। इन फ्यूजन पेज में आपको ये करना है तो यहाँ पर आपको मर्ज टूल का यूज़ करना होगा जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे जाता है। तो उसको आपको ऐसे यहाँ पे इंपोर्ट करना है इन दोनों लाइन्स के बीच में। और हाँ, ऐसे नहीं कि मतलब ऐसे इंपोर्ट करके रख दिए तो वो मतलब आ गया इन दोनों चीज़ के बीच में। अब जब भी आप इसको ऐसे इंपोर्ट करने, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ पहले। तो हाँ, जब भी आप इसे इंपोर्ट करने जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब येलो और ब्लू लाइन आपको दिखाई देगी और उसके बीच में जब आप किसी भी टूल को ड्रॉप करेंगे तब वो चीज़ ऐसे यहाँ पे बीच में आके कनेक्ट होगी, जैसे कि मेरे यहाँ पे कनेक्ट नहीं हुई। नहीं तो आपको क्या करना होगा कि मैंने बताया था कि शिफ्ट को प्रेस करके आप इसको इन दोनों के बीच में ऐसे छोड़ सकते हैं, तो ऐसे भी ये चीज़ मर्ज हो जाएगी। और मैं डेल्टा की ईयर को यहाँ से ऐसे ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। तो देख रहे हैं यहाँ पर हमारी पेंसिल ऐसे दिखाई दे गई। तो ऐसे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस करते हैं फ्यूजन पेज के अंदर। और अब मान लीजिए मुझे और इसमें थोड़ी सी कलाकारी दिखानी है। कलाकारी मतलब कि इसको ट्रांसफॉर्म करना है बेसिकली। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म वाले टूल को उठाऊंगा, इन दोनों एरोस के बीच में यहाँ पे ऐसे ड्रॉप करूँगा और ट्रांसफॉर्म वाले एरिया पे आऊँगा और इंस्पेक्टर पे आ जाऊँगा। और यहाँ से मैं एंगल को ऐसे कम ज़्यादा करके रोटेट भी कर सकता हूँ। और चलिए, ये तो थोड़े से बेसिक टूल्स के बारे में मैंने बातचीत कर ली। और देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्यूजन पेज में मर्ज टूल का बहुत यूज़ होता है। तो इसीलिए मैं आपको और भी तरीके बता देता हूँ कि कैसे आप लोग मर्ज टूल का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इन दोनों चीज़ को भी डिलीट कर देता हूँ। और हमारा ही मीडिया इन 2 है। तो मीडिया इन 2 को मुझे मान लीजिए मीडिया इन 1 से ज्वाइन करना है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इसे यहाँ से ऐसे उठाऊँगा और इसे यहाँ पे ऐसे जाके ड्रॉप कर दूँगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने इस पॉइंटर को इस पॉइंटर पे आके ड्रॉप किया तो यहाँ पे मर्ज बन गया। तो हाँ, मतलब ये सॉफ्टवेयर की एक फीचर है कि मतलब उसे समझ में आ जाता है कि जब मैं 2 ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट से जोड़ना चाहता हूँ तो बेसिकली मैं यहाँ पे मर्ज करना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक मर्ज नोड बन जाती है। तो हाँ, ऐसे भी आप अपना काम स्मार्टली कर सकते हैं। और ऐसे ही आप 2 ऑब्जेक्ट के लिए ही नहीं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे तीसरा ऑब्जेक्ट भी इंपोर्ट कर लिया, इससे भी मुझे यहाँ पर ऐसे मर्ज करना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा कि मैं यहाँ से इस डॉट को निकालूंगा और इस वाले डॉट पे यहाँ पे ऐसे छोड़ दूंगा, मर्ज का नोड बन जाएगा। तो देख रहे हैं कुछ इस तरह से हम लोग स्मार्टली अपना काम कर सकते हैं। ऐसा ही आप ढेर सारे ऑब्जेक्ट अपने कनेक्ट कर सकते हैं। आप ऐसे ही मर्ज पे जैसे छोड़ते जाएंगे वहाँ पे ढेर सारे ऐसे मर्ज के नोड ही बनते जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार हम लोग मर्ज का यूज कर सकते हैं रेदर देन कि हम लोग यहाँ से उठाएंगे उससे यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। तो हाँ, ये एक स्मार्ट तरीका था मर्ज को यूज करने का। और चलिए मैं काम करता हूँ कि मैं इन दोनों चीज की ग्रीन स्क्रीन फटाफट उड़ा देता हूँ। तो क्या करते हैं कि हम लोग डेल्टा की ईयर को इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो कंट्रोल प्लस स्पेस, डेल्टा की ईयर ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर आते हैं इंस्पेक्टर और इसके व्यूअर को हम लोग दूसरे स्क्रीन पे ले जाते हैं और इसे यहाँ पे ऐसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इसका काम हो गया। और मीडिया 2 के लिए भी डेल्टा की ईयर लगा लेते हैं। तो कंट्रोल प्लस स्पेस, डेल्टा की ईयर को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे भी ग्रीन स्क्रीन को उड़ा देते हैं कुछ ऐसे। तो यहाँ पे भी हमारी चीज़ उड़ चुकी है। और मीडिया आउट को हम लोग इनेबल कर लेते हैं। तो मान लीजिए मुझे इन दोनों चीज़ों के साइज को कम ज़्यादा कुछ भी ऐसा करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे मर्ज टूल पे ही आ जाना है और इंस्पेक्टर को खोल लेना है। तो यहाँ से आप साइज को ऐसे बड़ा छोटा कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं। बेसिकली जितने आपको यहाँ पर एडिट पेज या फिर कट पेज के अंदर ट्रांसफॉर्म वाले एरिया के अंदर दिखता है वो सारी चीज़ आप यहाँ पे मर्ज वाले नोट पे आके उन सारी चीज़ों को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं पहले एक बार पेंसिल को अच्छे से प्लेस कर लेता हूँ जैसे कि ऐसा ना लगे कि वो फेंकी हुई है। तो इससे तो पहले इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे रोटेट कर देते हैं कुछ ऐसे, साइज छोटा कर देते हैं और इसको एक्स एक्सिस में राइट की तरफ ले जाते हैं और अपनी नोटबुक को भी थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं और इसकी साइज को इतना बड़ा कर लेते हैं। बस मैं ऐसे ही बेसिकली कुछ करके ऐसे दिखाना चाह रहा हूँ कि हाँ, ऐसे ऐसे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग ने थोड़ी बहुत कलाकारी तो कर ही ली है। और एडिटिंग में लोग मास्किंग का भी बहुत यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मास्किंग कैसे करते हैं
तो जैसे कि मान लीजिए मुझे अब यहाँ पे मास्क ही बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ? तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि मास्क बनाने का ट्राई करते हैं। तो अगर मुझे मास्क यहाँ पे बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं अपनी लेयर पे आऊँगा। तो मैं मीडिया 2 पे ही आ जाता हूँ। तो मीडिया 2 हमारा क्या है, पेंसिल है। ये तो थोड़ी सी पतली लेयर है, तो मैं इसी लेयर पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ रेक्टेंगल सा ही मास्क बना लेता हूँ फॉर सपोज। तो मैं इसे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर रेक्टेंगल पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, मैंने जब रेक्टेंगल वाले एरिया पे क्लिक किया तो रेक्टेंगल मतलब जितना भी बड़ा है बस उतने एरिया के अंदर जो भी हमारा वुडन बॉक्स वाला मतलब टेबल या फिर फोटो जो भी थी वो उतने एरिया में दिखा रही। तो कुछ ऐसे भी हम लोग यहाँ पे मास्क बना सकते हैं। तो खैर अभी मैं इस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। और ऐसा ही आप मान लीजिए आपको पॉलीगॉन बनाना हो या फिर कोई भी अलग तरीके से ड्रॉ करके मास्क बनाना हो तो आप वैसे भी मास्क बना सकते हैं। तो और उसके बाद मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको कुछ टेक्स्ट ऐड करके दिखाता हूँ। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, टेक्स्ट को ऐड करने के लिए मैं यहाँ से टेक्स्ट को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको शिफ्ट के संग ऐसे यहाँ पे एडजस्ट ऐड कर देते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट वाली चीज़ को यहाँ पे ऐसे ले आता हूँ इधर। और उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसे लिख देता हूँ गड़म बगड़म। तो एक और चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हो कि मैंने टेक्स्ट को इम्पोर्ट किया लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट दिखाई दे ही नहीं रहा है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे टेक्स्ट पे कुछ लिखा ही नहीं है तो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थैंक यू। तो थैंक यू, और यहाँ पे ऐसे हमारा थैंक यू लिखा गया। और मैं यहाँ पे कलर पे कुछ भी ऐसे ब्राइट कलर को पिक कर लेता हूँ, जैसे कि येलो कलर। तो कुछ ऐसे हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हैं। और मान लीजिए उसके बाद और मुझे थोड़ी क्रिएटिविटी दिखानी है तो उसके लिए मैं यहाँ पर ड्रॉप शैडो ऐड कर देता हूँ टेक्स्ट के पीछे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट मैंने कर ही रखा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, कंट्रोल प्लस स्पेस। और यहाँ पे मैंने ड्रॉप शैडो पहले से लिख रखा था तो इसलिए आ गया। तो यहाँ पर मैं ड्रॉप शैडो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे ऐड कर देते हैं। तो एक और बात, जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉप शैडो को ऐड किया तो आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि यार यहाँ पे ड्रॉप शैडो ऐड करने के लिए अलग से तो एक मर्ज का नोड बना नहीं, ऐसा क्यों पार्शियलिटी हो रहा है? तो देखिए मर्ज नोड आपका तब बनता है जब आपको कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस करना रहता है। कि जैसे कि मुझे यहाँ पर टेक्स्ट को प्लेस करना था तो तब मर्ज नोड बन गया, लेकिन टेक्स्ट के पीछे मुझे ड्रॉप शैडो को प्लेस करना है तो इसीलिए यहाँ पर मर्ज नोड नहीं बना, उल्टे टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे ड्रॉप शैडो बन गया। तो कुछ ऐसे ये मर्ज नोड बनता है और क्रिएट होता है। कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस करके ऐसे रखना होता है। तो ड्रॉप शैडो पे कुछ वर्क कर लेते हैं, जैसे कि शैडो स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर ड्रॉप स्ट्रेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, मतलब मैं इसलिए ज़्यादा इंक्रीज कर रहा हूँ कि हाँ वो चीज़ देखने में ऐसे दिखे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे किया। तो कुछ इस प्रकार हम लोग यहाँ पे ऐसे टूल्स का यूज़ करते हैं। देखिए बेसिकली फ्यूजन पेज का क्या है ना कि आपको लाइक अगर एडिट पेज और कट पेज की आदत लग गई होगी तो हाँ यहाँ पर काम करने में थोड़ा सा दिक्कत लगेगा कि लाइक मैं जो चीज़ ऐसे एडिट पेज में करके मतलब खोजता था वो चीज़ फ्यूजन में लगेगा कि यार ये कहाँ चली गई। तो हाँ मतलब यहाँ पे चीज़ें थोड़ी इधर उधर प्लेस हो रखी हैं। बस अगर आप यहाँ पे वर्क करने की थोड़ी सी आदत डालेंगे तो चीज़ें धीरे धीरे इजी हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी चीज़ पहली बार में इजी नहीं लगती। और बाकी मान लीजिए उसके बाद जैसे कि मैं इन सारी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ, जो भी मैंने यहाँ पर कर रखा है मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और मैं अपने एडिट पेज में आ जाता हूँ। इसे भी डिलीट कर देते हैं। मैं अब सेम काम को एडिट पेज में कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सारी चीज़ों को फिर से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी वुडन टेबल को इंपोर्ट कर लेता हूँ, बुक को भी कर लेते हैं और ऊपर पेंसिल को भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ये करके क्यों दिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोग अपने एडिट पेज में की गई चीज़ों को अपने फ्यूजन पेज में ट्रांसफर करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे ऐसे सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लेना है, एक राइट क्लिक मारना है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है न्यू फ्यूजन क्लिप। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपने फ्यूजन पेज पे आ जाना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पर फ्यूजन पेज पे बनी बनाई हुई चीज़ें यहाँ पे ऐसे बन गई हैं। हाँ मतलब यहाँ पे आपको पेंसिल इसलिए दिख पा रही क्योंकि वो ग्रीन स्क्रीन की वजह से पूरा जगह घेर लिया गया है। तो हाँ कुछ ऐसे आप अपनी एडिट पेज में की गई चीज़ों को फ्यूजन पेज में इंपोर्ट करेंगे और बाकी बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे आप जो भी फ्यूजन पेज में करते हैं वो चीज़ तो एडिट पेज में ऐसे आ ही जाती है। और यहाँ पर जब आप चीज़ों को इंपोर्ट करेंगे तो आप देख होंगे कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मतलब चीज़ें बहुत अच्छे से अरेंज होके आ गई हैं कि मतलब यहाँ पे मर्ज लग गया पहले से
और फिर मीडिया आउट से ऐसे कनेक्ट भी हो रखा है। तो ऐसे आप अपनी चीज़ों को एडिट पेज से फ्यूजन इंपोर्ट करेंगे। और फिर मान लीजिए कभी कदार क्या होता है कि मैंने जिसके पहले ही मैं जब काम कर रहा था, तो आप देख पा रहे होंगे कोई चीज़ इधर ऐसे हो रखी, कोई चीज़ इधर हो रखी, कोई चीज़ इधर, मतलब ऐसे मतलब बुरी तरह से चीज़ें ऐसे फैली हुई थी उस समय। तो लगता है कि यार ये मतलब बहुत गंदे तरह से चीज़ें फैल गई हैं, अब इसको मैं कैसे ठीक करूँ। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे राइट क्लिक मार सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर अरेंज टूल में जाएंगे और टू ग्रिड पे प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ पे जब आप चीज़ों को ऐसे मूव करेंगे तो वो थोड़ा सा स्नैपिंग वाले वे में चीज़ें मूव होंगी, जो आपको चीज़ें अरेंज करने में मतलब थोड़ी हेल्पफुल लगेंगी। तो हाँ, आप इस टूल का भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इन केस कभी ऐसा हो जाता है लाइक मैंने चीज़ों को बहुत इधर उधर ऐसे मतलब फैला के करके छोड़ दिया है, तो आप ऐसे भी चीज़ों को आके मैनेज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मान लीजिए हम लोग ने यहाँ पे तो छोटी मोटी चीज़ें की मतलब इतने से एरिया पे, और फिर मान लीजिए आप फ्यूचर में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि आप कुछ मतलब इतना दूर ऐसे इधर जाके भी काम कर रहे हैं, कुछ फिर उसके बाद इधर जाके भी काम कर रहे हैं। तो बहुत बार क्या रहता है ना यार कि मैं ऐसे स्क्रॉल करने में ही मेरा पूरा आधा टाइम निकल जाएगा। तो इस चीज़ से आपको बचने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप बुकमार्क का यूज़ कर सकते हैं। मैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पे ऐसे बता देता हूँ। तो जैसे कि मुझे इतने एरिया का एक क्विक नेविगेशन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर इस 3 डॉट पे जाऊँगा, यहाँ पे ऐड बुकमार्क पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूंगा अगड़म बगड़म कि जैसे कि मतलब फर्स्ट वर्क। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट वर्क क्लिक रख दिया नाम इसका, ओके। और फिर अब मान लीजिए मैं कहीं दूर जाके ऐसे काम कर रहा हूँ, लाइक इधर कहीं कुछ ऐसे कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं यहाँ पर एक मान लीजिए इसी नोट को ऐसे ऐड कर लेता हूँ कुछ ऐसे, और यहाँ पर मैं एक बुकमार्क बना लेता हूँ 3 डॉट्स पे जाके ऐड बुकमार्क सेकंड प्लेस। तो मैंने ऐसे सेकंड प्लेस नाम का बुकमार्क बना लिया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जैसे मुझे फर्स्ट प्लेस वाले एरिया पे जाना है तो मैं मैनेज बुकमार्क पे जाऊँगा, और फिर अब मान लीजिए मुझे अपने पहले बुकमार्क वाले एरिया पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 3 डॉट्स पे जाऊँगा और यहाँ पे गो टू बुकमार्क पे जाऊँगा और मुझे फर्स्ट वर्क वाले एरिया पे जाना है, तो मैं यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करूँगा और गो पे प्रेस कर दूंगा। तो ये लीजिए हमारी पहली बुकमार्क वाली एरिया आ गई, और ऐसे ही मैं अपने दूसरे बुकमार्क वाले एरिया पे भी जा सकता हूँ। तो ऐसे थोड़ी चीज़ें हैंडी हो जाती हैं और चीज़ों को नेविगेट अच्छे से किया जा सकता है। तो चलिए, ये तो बात हो गई फ्यूजन पेज के बारे में। आज हम लोग बहुत इसमें ज़्यादा डीप डाइव नहीं करने वाले। तो आज की इस वीडियो के लिए मैंने बस इतना ही प्लान कर रखा था कि यहाँ पर हम लोग बेसिक चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो हाँ, हम लोग ने सारी चीज़ों को आज कवर कर लिया। तो आज हमने सिर्फ फ्यूजन पेज के बेसिक्स को कवर किया। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हम सभी ने जाने फ्यूजन पेज के बारे में कि फ्यूजन पेज के बेसिक्स क्या होते हैं, फ्यूजन पेज में हम लोग वर्क कैसे करते हैं। और हाँ, मैंने ये वीडियो डेडिकेटेड बिगिनर्स के लिए बनाई थी ताकि जो लोग फ्यूजन में पहली बार काम कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ बेसिक्स को कवर करने वाला हूँ फ्यूजन पेज के अंदर। मैं ये भी स्पेसिफाई कर देता हूँ कि मैंने ये चीज़ क्यों बोली थी। तो देखिए, आप जब भी डाउनसी रिजॉर्ट में वर्क करते होंगे तो मोस्टली आप कट पेज, एडिट पेज और कलर पेज पे ही वर्क करते होंगे मोस्टली। और रही बात फ्यूजन पेज की, फ्यूजन पेज पे मैंने जितना देखा है मोस्टली देखिए माइंडसेट ऐसा रहता है कि यार एडिट पेज में ही सब काम करके हटा देते हैं। तो हाँ, मैंने जानबूझ के ये वीडियो इसलिए एकदम बिगनर लेवल की बनाई थी क्योंकि आप सभी ने यहाँ पर देखा होगा कि फ्यूजन पेज के अंदर वर्क करने का तरीका बाकी पेजों से डिफरेंट है। तो इसीलिए यहाँ फ्यूजन पेज पे हम लोग को वर्क करने के लिए पहले हम लोग को अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना होगा कि हाँ यार, यहाँ पर हम लोग चीज़ों को पॉसिबल कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एकदम बिगनर लेवल पे ही सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि आपको ऐसी चीज़ों को करने में आसानी हो कि हाँ यार, मैं तो इन सारी चीज़ों को कर ही सकता हूँ। नोट्स का तो वर्क आपने कलर पेज पे कर ही रखा होगा, तो इसलिए आपको थोड़ी सी वहाँ से भी हेल्प मिल गई होगी। और बाकी आज के वीडियो में मैंने सिर्फ बेसिक्स को कवर किया है। और बाकी यहाँ मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के फ्यूजन पेज से रिलेटेड बेसिक्स कवर हो गए होंगे और हाँ, आप सभी को कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा कि हाँ यार, यहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं। और बाकी रही बात एडवांस चीज़ों के बारे में, वो हम लोग आने वाले वीडियो के अंदर हम लोग फ्यूजन पेज के एडवांस चीज़ों को भी टच करने वाले। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ सभी को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आप सभी को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल पर न्यू है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।